नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बापू किशन। क्या आपने कभी ये सोचा है कुछ लोगों का वज़न क्यों बढ़ जाता है? कुछ लोग कहते हैं मैं खाना तो ज़्यादा नहीं खाता तो भी मेरा वज़न बढ़ रहा है, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि खाना ज़्यादा खाने से और फिजिकल एक्टिविटी कम करने की वजह से वज़न बढ़ता है। लेकिन समस्या इतनी आसान नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वज़न बढ़ने के मेन कारण जो है, तो हम जो कैलोरी लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या रहती है, उसके बाद हमारी नींद किस तरह से होती है, हम स्ट्रेस किस प्रकार का ले लेते हैं, और कुछ मेडिसिन्स वगैरह हमें चालू है क्या, कुछ मेडिकल कंडीशन हमारे शरीर में है क्या, ऐसे मल्टीपल फैक्टर वज़न बढ़ाने में काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे 10 मुख्य कारण जानेंगे जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला फंडामेंटल कारण है कि ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेना। जब कभी कोई आदमी या पर्सन ज़्यादा भोजन करता है, ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले लेता है, तो जितना कैलोरीज ले लेता है, कैलोरी इनटेक है, उतना एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बचा है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और अपने शरीर में जमा हो जाता है। उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी का मतलब यह है कि अपने शरीर में फैट जमा हो जाना। फैट जमा क्यों होता है? फैट सेल की साइज बढ़ जाना या फैट सेल का नंबर बढ़ जाना। ऊपर जो मैं कारण बताया उसकी वजह से फैट सेल्स बढ़ते हैं और आदमी का वजन बढ़ता है। ये सिर्फ खाना खाना ये एक ही बात जरूरी नहीं है। हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, कितनी बार खाना खाते हैं, हमारी नींद कैसी है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, इसके ऊपर वज़न तय होता है। तो चलिए दूसरा कारण जानते हैं कि ज़्यादा प्रोसेस्ड और हाई कैलोरी फूड्स लेना। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। जो फूड हम सेवन करते हैं उसमें अगर ज़्यादा कैलोरीज है, वो क्यों होती है? उसमें अनहेल्दी फैट्स, शुगर, साल्ट, अगर ऐसे फूड आइटम्स, फॉर एग्जांपल पैक्ड स्नैक्स है, फ्राइड फूड आइटम्स है, मिठाइयाँ है, बेकरी आइटम है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी फैट और शुगर रहता है और साल्ट भी रहता है। उसकी वजह से हम इसका अगर सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा कैलोरीज जाता है, और कैलोरीज ज़्यादा इंटेक होना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। WHO के अनुसार हमें मिनिमली प्रोसेस्ड फूड और अनप्रोसेस्ड फूड ही खाना चाहिए। तो हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए? इसके ऊपर उपाय यह है कि हमारे प्लेट में ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और अदर न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स रहने चाहिए। तीसरा कारण है शुगरी ड्रिंक्स एंड लिक्विड कैलोरीज। इसमें क्या आता है? सब मीठे पेय जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा है, पैक्ड फ्रूट जूसेस है, इसका अगर हम सेवन ज़्यादा करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कैलोरीज भी ज़्यादा रहता है और शुगर भी रहता है। और हम लिक्विड अगर लेते हैं तो हमें हमारा पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस नहीं होता कंपेरेटिव विथ सॉलिड फूड्स। सॉलिड फूड्स अगर हम लेते हैं तो हमें पेट भर गया ऐसा लगता है, लेकिन ऐसे लिक्विड जो मैं अभी ऊपर बताया वो लेते हैं तो हमें पेट भी भरा हुआ नहीं रहता और अल्टीमेटली हमारे शरीर में ज़्यादा कैलोरी जाते रहता है और वो अपने शरीर में एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमा हो जाता है। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हमें जब भी प्यास लगता है, पानी जितना हो सकता है ज़्यादा पी लेना। जितना हो सकता है ये मीठे पेय जितना मिनिमम हो सकते हैं उतना करना। चौथा कारण जानते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, एक्सरसाइज या वॉकिंग नहीं करना। जनरली आजकल ज़िंदगी में क्या हो गया है, जनरली पेशेंट ऑफिस जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं या कौन सा काम जाते हैं, वहाँ पे बैठ के दिन भर काम करते हैं। दिन भर बैठ के काम हुआ कि घर को जब वापस आते हैं तो ही बैठ कर ही ट्रैवल करके आते हैं। फिर बाद में रात का खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद टीवी देखना,
मोबाइल देखना, फिर सो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जितना कैलोरी ले लिया उसका बिल्कुल ही एक्सपेंडिचर नहीं किया। WHO के अनुसार वज़न बढ़ने के कारण में फिजिकल इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसके ऊपर उपाय क्या है? जब हम ऑफिस में काम करते हैं, एक आधा घंटा हो गया कि थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा सा स्टेयरकेस वगैरह का यूज़ कर लीजिए। हर आधे घंटे को थोड़ी बॉडी को मूवमेंट कर दीजिए। उसकी वजह से क्या हुआ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। 5वां कारण है लंबे समय तक सीटिंग, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये चौथे कारण से थोड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरह से समझ लेते हैं। सपोज एक आधा आदमी 30 मिनट की एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन बाद में दिन भर 10 से 12 घंटे तक बैठ के काम करता है। फिजिकल एक्टिविटी बाद में कुछ भी नहीं। और ये भी वेट मैनेजमेंट में तकलीफ देता है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर उपाय ये है कि डेली जब हम ऑफिस में बैठते हैं, आधा घंटा पौन घंटा हुआ कि थोड़े वॉकिंग कर लीजिए, स्टेयरकेस का यूज़ कर लीजिए, कुछ तो दूसरा काम कर लीजिए, यहाँ का वजन उठाइए उधर रख दीजिए। अगर ऐसी फिजिकल एक्टिविटी चालू रहेंगे तो कैलोरी एक्सपेंडिचर होते रहेगा और छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। 6वां कारण है कम नींद लेना, साउंड स्लीप नहीं रहना। इसका मतलब ये है कि दिन भर के काम, स्ट्रेस और बाकी चीज़ों की वजह से आदमी को नींद अच्छी नहीं आती और पूरी नींद नहीं हो जाती। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन सिक्रेट हो जाता है जो अपनी भूख बढ़ाता है। भूख बढ़ने की वजह से आदमी फिर से ज़्यादा खाना खा लेता है और ज़्यादा खाना खा लिए कि फिर से वज़न बढ़ना चालू होता है। और ये ज़्यादा खाना कौन सा खाता है? अनहेल्दी फूड्स, ड्रिंक्स जैसे कि केक्स है, बेकरी आइटम्स है, फ्राइड आइटम्स है, ऐसे फूड चॉइसेस रहते हैं। और ये शरीर में अगर ज़्यादा गए तो ऑटोमेटिकली हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें सॉल्यूशन ये है कि रात को जल्दी 10 साढ़े 10 बजे ही सोने के लिए जाना है। साउंड स्लीप 7 से 8 घंटा ले लेना है। चलो अगला कारण जानते हैं। 7वां कारण है स्ट्रेस। हर एक के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है, काम की वजह से, बाकी कुछ बहुत सारी चिंता रहती है, उसकी वजह से स्ट्रेस रहता है। अगर जीवन में स्ट्रेस है तो अगेन हमारे स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल सिक्रेट होता है और कॉर्टिसोल सिक्रेट होने की वजह से आदमी को ज़्यादा भूख लगती है और अननेसेसरी चीज़ें आदमी खा लेता है। इस टाइम पे भी ज़्यादातर लोग अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स, फ्राइड आइटम्स, समोसा, कचौरी। अगर ये हम ज़्यादा तरह सेवन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो हमें स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादातर हमें इसे मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। 8वां कारण है जेनेटिक्स। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के माता पिता ओबेज है और घर के कोई क्लोज फैमिली मेम्बर्स ओवरवेट है, ओबेज है, तो उनमें ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे भी ओबेज हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह जेनेटिक्स ही कारणीभूत है ओबेसिटी के लिए। जनरली क्या है, ओबेसिटी जो है ये मल्टीफैक्टोरियल है। ये बायोलॉजिकल, बिहेवियरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वज़न बढ़ जाता है। 9वां कारण जानते हैं। 9वां कारण है मेडिकल इलनेस, कुछ मेडिकल डिसीजेस, जैसे कि किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, किसी को पीसीओएस है, किसी को कुशिंग सिंड्रोम है। ऐसे बीमारियों में पैथोलॉजिकल कॉजेस की वजह से ऑटोमेटिकली वज़न बढ़ जाता है। इसमें ज़्यादातर हमें मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का यूज़ कर लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और 10वां कारण है कुछ मेडिसिन्स है जो कि वज़न बढ़ाते हैं। ऐसे कौन कौन से मेडिसिन है जो वज़न बढ़ाते हैं? NIDD के अनुसार एपिलेप्सी में यूज़ होने वाले मेडिसिन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में जो मेडिसिन यूज़ होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इसका अगर हम सेवन ज़्यादा करते हैं तो वज़न बढ़ जाता है। और कुछ एंटी डायबिटिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी है जो वज़न बढ़ाते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मेडिसिन खुद बंद करें, अपनी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, फिर ही वज़न मेडिसिन बंद करना नहीं करना डॉक्टर को पूछ के सलाह लेके ही निर्णय ले लीजिए। तो अभी ये हो गए पूरे 10 मुख्य कारण। एक बार WHO के अनुसार ओबेसिटी और वज़न बढ़ना ये मल्टीफैक्टोरियल कारण है, कोई एक कारण नहीं है कि जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है। तो कभी किसी का वज़न बढ़ जाता है तो वो अपने खुद को ब्लेम मत कर लीजिए, क्योंकि खुद अकेले को ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है कि भाई मैं खाना ज़्यादा खाता हूँ, मेरे में कुछ तो प्रॉब्लम है इसलिए ही मेरा वज़न बढ़ रहा है। उसके बजाय आप ये कीजिए कि अपने शरीर में वज़न क्यों बढ़ रहा है, एक एक कारण, मैंने जो 10 कारण बोले उसमें से ढूंढ लीजिए और एक एक कारण का निवारण कर लीजिए, ये सही अप्रोच रहेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही आसान भाषा में हेल्थ और वेट लॉस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आपके हिसाब से वज़न बढ़ने का स्ट्रॉन्ग कारण क्या है। अनहेल्दी डाइट, इम्प्रॉपर डाइट, या फिजिकल एक्टिविटी कम रहना, या नींद, या स्ट्रेस। कमेंट में आपका ओपिनियन दीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।